तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5G से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। पीछे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखो एक्सरसाइज 5G है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, ठीक है। तो इससे हमें सभी क्वेश्चन में dy अपॉन dx निकालना, मतलब y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। अब समस्या क्या है इन क्वेश्चनों में, पहले अब तक के जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें y की वैल्यू रहती बिल्कुल कंफर्म, तो y का सीधा डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन इसमें मिक्स है, मतलब इक्वेशन है ये एक तरह से। इस इक्वेशन का करना हमें y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल देंगे जो भी बनेगी। तो सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन करना है, इसका सीधा लिख दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है ही, वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y, और 2y का क्या हो गया dy अपॉन dx, और 1 का हो गया 0। समझ गए भाई, क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट करा तो x का तो हो गया सीधे ही, लेकिन y का करा तो y को हमने मानना एक तरह से x, तो y स्क्वायर का 2y हो तो गया, लेकिन जिसको माना उसका दोबारा करेंगे ना, तो इसीलिए वो dy अपॉन dx, x के तो रेस्पेक्ट ही कर रहे तो x का तो सीधा हो गया, ठीक है, लेकिन y का करेंगे तो x के रेस्पेक्ट कर रहे ना डिफरेंशिएशन, तो हम तो जब x के रेस्पेक्ट कर रहे तो y को तो मान के करा, y स्क्वायर को x माना, x का 2x हो गया मतलब 2y हो गया, लेकिन y को माना तो y का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो dy अपॉन dx ही तो लिखेंगे, y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx ही तो होगा, तो dy अपॉन dx आ गया बस ये। तो अब वैल्यू इसकी तो निकालनी है हमें dy अपॉन dx की, तो बाकी उधर पूछा तो ये है हमारा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy अपॉन dx, और ये माइनस हो जाएगा इधर जाके माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो ये अपॉन वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला अपॉन में चला जाएगा बस, तो dy अपॉन dx कितना हो गया माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2y, यही तो हुआ। अब 2 से 2 कट गया ये, ठीक है, तो क्या बना dy अपॉन dx, तो कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन ए स्क्वायर वाई, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन ही दे रखी हैं सब, इन इक्वेशन से ही हमें डिफरेंशिएशन करना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये इक्वेशन है x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू 3axy, ठीक है, 3axy। तो डिफरेंशिएशन कर दो पूरे का, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x की क्यूब का तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, y की क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर, लेकिन y का दोबारा भी करेंगे dy अपॉन dx। अब इधर 3a तो कांस्टेंट ही है, लेकिन ये एक्स वाई तो फंक्शन ही है, तो इन्हें क्या करेंगे मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो x फर्स्ट फंक्शन नुक्का नहीं, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, फिर y नुक्का नहीं x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। इसकी 3a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैसे तो 3 कट ही गया दोनों तरफ से कॉमन लेके, क्योंकि इधर भी 3 कॉमन हो जाएगा, इधर भी, तो 3 तो काट ही दो, इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx, और इसकी बस एक ही तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा ax dy अपॉन dx प्लस ay, यही तो हुआ। तो अब हमें वैल्यू निकालनी dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx वाली सारी टर्म एक जगह करेंगे जब तो वैल्यू निकलेगी, तो dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ कर दो और बाकी एक तरफ कर दो, तो ये है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये वाई स्क्वायर dy अपॉन dx तो ऑलरेडी है ही, ये हो गया माइनस ax dy अपॉन dx और इक्वल टू ay माइनस एक्स स्क्वायर, भाई ay पहले से ही था, एक्स स्क्वायर पहुंचा दिया इधर। अब इसमें कॉमन क्या आ गया dy अपॉन dx कॉमन आ गया, तो y स्क्वायर माइनस ax बचेगा और dy अपॉन dx आ गया इसमें कॉमन, तो ay माइनस एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, तो ये अपॉन में चला जाएगा बस, तो dy अपॉन dx इक्वल टू
ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो इस तरीके से ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरीके से मतलब कितने बार भी बन सके डी वाई अपॉन डी एक्स एक ही उसमें, तो उन्हें सारों को एक जगह लेके तब वैल्यू निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कैसी भी इक्वेशन हो करने का तरीका यही है, बस डिफरेंशिएशन करना हमें तो, और बाद में जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स बनेंगे उन्हें एक जगह करके वैल्यू निकाल देनी। सीधा सा फंडा है इसका, बाकी इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, बस चेंज यही है कि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कई जगह बनेगा, उन्हें एक जगह करके कॉमन लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह है, ये है ए एक्स स्क्वायर, मतलब इनमें y के इक्वल मानना नहीं, इक्वेशन ये दे रखी पहले से इन्होंने। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। यह इक्वेशन है। तो इसका पूरी का डिफरेंशिएशन करना हमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 2h x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई इंटू 1। ये तो हो गया, क्योंकि 2h तो कांस्टेंट है, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल से कर दिया। अब बी वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2by और डी वाई अपॉन डी एक्स, 2gx का तो 2g हो गया बस, और 2fy का हो गया 2f डी वाई अपॉन dx, और c का 0 और ये 0 तो 0 है। ठीक है, समझ गए। तो अब इसकी 2h की मल्टीप्लाई कर लो पहले, वैसे तो 2 इनमें सब में ही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब में 2 है, तो 2 को तो कॉमन लेके 0 ही कर दो, खत्म सब जगह से 2। ठीक है, तो 2 को तो छोड़ ही दो, तो यहाँ बचा बस ax, h की करनी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा hx dy अपॉन dx और प्लस hy, ये हो गया by dy अपॉन dx प्लस 2z, वो g रह गया बस, g तो बचा, और ये f dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx 3 जगह है, 3 जगह है ना ये, तो तीनों में कॉमन ले लो और बाकी तो उधर पूछा दो, और इन तीनों में ले लो कॉमन। तो यहाँ तो कॉमन लेने से hx बचेगा, यहाँ by बचेगा और यहाँ f बचेगा, तीनों में कॉमन लेकर dy अपॉन dx हो गया, और ये इक्वल वाले इधर पूछा तो माइनस ax माइनस hy और माइनस g। ठीक है, ये तीनों इधर पूछा दिए। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा, तो क्या होगा dy अपॉन dx, माइनस कॉमन ले लिया तो ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन ही करना हमें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, यही तो होगा, और प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 और dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का 0 हो गया, तो 2/3 तो कॉमन लेके 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 है इक्वल टू में। तो बस ये बचा, कितनी बचेगी पावर, ये भाई एलसीएम लेती -1/3, x की पावर -1/3 बचेगी। ठीक है, और यहाँ भी y की पावर -1/3 बचेगी और dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू 0। तो पावर प्लस करने के लिए 1/x की पावर 1/3 और प्लस 1/y की पावर 1/3, ये तो बचा, और ये dy अपॉन dx
इजकल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इजकल टू -1 अपॉन x की पावर 1/3, और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा y की पावर 1/3। ठीक है, तो बस आ गया आंसर, dy अपॉन dx इजकल टू -y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 तो इक्वेशन है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसकी, सीधी इक्वेशन ही दे रखी जैसे तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे सीधा हो जाएगा, बस इसमें एक्स वाई को मानना ही तो है एक तरह से। ये है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई और इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स वाई, साइन का ही तो करना, साइन का कोस हो गया, क्या हो गया कोस एक्स वाई, लेकिन जिसको माना उसका दोबारा करना एक्स वाई का, तो ये प्रोडक्ट रूल सा होगा, एक्स नुक्का नहीं वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई नुक्का नहीं एक्स का हो गया 1। ठीक है, ये डिवाइड रूल सा हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई नुक्का नहीं माइनस फिर वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू एक्स नुक्का नहीं, समझ गए, और अपॉन हो गया वाई स्क्वायर और इजकल टू 2x और माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे था सब कर दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो गया x कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हो गया y कोस एक्स वाई। ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इजकल टू 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा वाई स्क्वायर हमें। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिए बिना होने का नहीं, क्योंकि ये सेपरेट नहीं होने का ना टर्म, तो एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, हो गया एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और प्लस ये हो गया वाई की क्यूब कोस एक्स वाई। ठीक है, और प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और इजकल टू 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी उधर भी है, तो ये तो ऐसे कैसे ही लिख लो, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई की क्यूब कोस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है या नहीं, वाई स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, दिक्कत कुछ, तो 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स हैं सारे एक जगह करने। ठीक है, तो एक तो यही है, एक ये है और एक ये है, तो उसे इधर ले आइयो और कॉमन ले लो सारों में, तो ये तो हो गया एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई और ये हो गया कितना माइनस एक्स होगा बस ये तो, और ये होगा प्लस वाई स्क्वायर इधर आके, और पूरे की मल्टीप्लाई में आ गया ये डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी इधर कुछ आने हमें, तो ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर, इधर से कौन सा जाएगा और बस ये जाएगा माइनस वाई, और तो कोई पता ही नहीं ना है, हाँ हाँ ये भी जाएगा माइनस वाई की क्यूब कोस एक्स वाई। ठीक है, आगे समझ में, तो और ये कहाँ चला जाएगा, बटे में पहुंचा दो बस इसको, या नहीं, ये जो है
अपॉन में चला जाएगा या नहीं, तो अपॉन में बुझा दो बस इसको। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब कोस एक्स वाई, और इसके अपॉन में आ गया ये एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करनी है ये, कोई दिक्कत इसमें? इससे अगला क्वेश्चन ये लॉग में है बस, तो डिफ्रेंशिएशन करना कैसा भी आ जा, बस इसमें क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जितनी जगह बनेगा उसे एक जगह करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसे देख लियो एक्सरसाइज को करके आज। अब इससे अगली एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, उसे भी करके देख लेना। एक दो क्वेश्चन बता देता हूं इसका, ठीक है, फिर दोनों की प्रॉब्लम बता देना कल एक साथ ही। तो अगली एक्सरसाइज ये है y इजकल टू एक्स की पावर साइन 2x। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो हमें log ही लेना पड़ेगा, log लेके ही होगा, वैसा होने का नहीं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, दोनों फंक्शन है ना, तो ऐसा मान के तो कर नहीं सकते कि इसको मान लिया, क्या मानना है, इसे x मान लेंगे तो u क्या बनेगा, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए log ही लेना पड़ेगा जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log लेना log y और ये log x की पावर साइन 2x। ठीक है, तो जो log में जो पावर हो मल्टीप्लाई में आ जा, इसलिए तो log लिया कि आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो ये हो गया साइन 2x और इंटू log x रह गया। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो log x का क्या हो, 1 अपॉन वाई, और y का माना तो dy अपॉन dx। अब साइन 2x ऐसा कैसा ही, log x का 1 अपॉन x, भाई साइन 2x तो नुकसान हुई, log x का 1 अपॉन x, फिर log x ऐसा कैसा ही, और साइन 2x का क्या हो गया, साइन 2x का हो गया 2 cos 2x, भाई cos 2x हो गया, 2x का 2 हो गया, तो ये पूरा बन गया। अब ये y चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन dx इजकल टू ये हो गया हमारा साइन 2x अपॉन x, और ये हो गया 2 cos 2x log x। ठीक है, और इसके पूरे की मल्टीप्लाई में आ गया ये y, बस y की वैल्यू रख दो जो थी, आ गया आंसर dy अपॉन dx, y की वैल्यू x की पावर साइन 2x। ठीक है, और ये हो गया साइन 2x अपॉन x और प्लस 2 cos 2x इंटू log x। ठीक है, ये आंसर हो गया, आया समझ में? तो क्या है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो log लेना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, बिना log लिए होने का नहीं वो। अब देखो एक और देख लो क्वेश्चन, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, y इजकल टू log x की पावर x। तो log पहले से ही एक log है, लेकिन log लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो log ले लिया हमने दोनों साइड में, तो log y इजकल टू log x की पावर x, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा x तो मल्टीप्लाई में आ गया, और ये हो गया log x, ये तो बना। तो दो फंक्शन है, एक ये पूरा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया 1 अपॉन y और dy अपॉन
dx। तो कितना हो गया भाई, ये x तो नुकसान हुई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इससे मान लेंगे पहले तो 1 अपॉन log x हुआ, फिर log x का 1 अपॉन x हुआ। समझ गए भाई, पहले तो इसे x मानना तो log x का 1 अपॉन x हुआ, फिर इस log x को भी तो मानना तो log x का 1 अपॉन x हुआ, प्लस फिर ये सेकंड फंक्शन नुकसान हुई, मतलब log x, ऐसा कैसे ही, और x का हो गया 1, इस x से ये x कट गया, ठीक है। ये y गुना में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y मल्टीप्लाई में चला गया, ये हो गया हमारा 1 अपॉन log x, और प्लस ये है ही हमारा log x, ठीक है। तो बस y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, dy अपॉन dx, y की वैल्यू ये है ही log x की पावर x, ठीक है, और 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक है। ये आंसर हो गया, बस आया समझ में। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें कि फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब देखो जहां पे ये सीधे y के इक्वल दे रखे, ये तो आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्योंकि सीधा log ही लेना है इनमें तो, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें log नहीं ले पाएंगे कि तुम, क्योंकि प्लस में आगे ना, अब प्लस में log कैसे लोगे, नहीं लिया जा सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे ये दे रखा ना y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा y इज इक्वल टू साइन x की पावर 10x और प्लस cos x की पावर sec x। तो इसे ऐसे लिख लेंगे, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है, ये y1 ये y2, और इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, बस सीधा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy1 अपॉन dy2 अपॉन dx। तो ये इक्वेशन होगी हमारी एक, ठीक है। अब उठाएंगे y1 को, y1 ये मानना था हमने साइन x की पावर 10x, तो इसका अब उसी तरह करेंगे, मतलब दो क्वेश्चन होंगे। अब y1 के लिए पूरा करेंगे पहले, उससे dy1 अपॉन dx निकल जाएगा, फिर इसे y2 को लेकर करेंगे, dy2 अपॉन dx निकल जाएगा, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तब dy अपॉन dx निकलेगा। समझ गए ना, क्योंकि जब प्लस में है तो डायरेक्ट log नहीं ले सकते हम, क्योंकि log ले लेंगे तो मान लिया इस पूरे का log ले लिया हमने, तो कुछ कहाँ ले जाओगे ना, पावर हटने की नहीं है, क्योंकि प्लस में है ना, log में प्लस, log में कोई टर्म प्लस में है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई ना हो तो प्लस कर भी देंगे उसे। तो इसीलिए इस तरह से करना पड़ेगा अलग अलग, y1 का अलग करेंगे पहले log लेके, अब फिर y2 का अलग करेंगे, मतलब पूरा निकालना dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx दोनों निकालने, दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रखनी, तब ये dy अपॉन dx हमारा निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, यहाँ से आगे, ठीक है। तो तरीके से करना है। तो आज ये दोनों एक्सरसाइज देखो करके, जो इसमें प्रॉब्लम होगी वो बताना कल, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज करके देखो इसके सभी क्वेश्चन, जो नहीं होगा वो बताना मुझे।